सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल पेंटेस्ट बाय एचपी। तो आज हम बात करने वाले हैं एपीटी की, एडवांस पैकेज टूल। तो क्या होता है एपीटी? तो एपीटी की मदद से जो हम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना, रिमूव करना, मैनेज करना, ये सब हम सीखने वाले हैं। कैसे हम एपीटी की मदद से ये सब कर सकते हैं, और एपीटी अपडेट वर्सेस एपीटी अपग्रेड दोनों में क्या फर्क होता है, और साथ में जो है रिपोजिटरीज के बारे में सीखने वाले हैं, क्या होती है रिपोजिटरीज। तो ये सब हम इन डिटेल एपीटी के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं पैकेजेस की। क्या होता है पैकेजेस लिनक्स के अंदर? पैकेज इन लिनक्स इज बेसिकली अ बंडल ऑफ सॉफ्टवेयर फाइल। बंडल होता है सॉफ्टवेयर फाइल्स का जो यूजुअली कंटेन करके रखता है आपका प्रोग्राम, जिसके अंदर आपकी बाइनरी फाइल्स आती है और स्क्रिप्ट फाइल आती है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स आती है जो एप्लीकेशन को नीडेड होती है, डॉक्यूमेंटेशन और हेल्प फाइल मिलता है पैकेज के अंदर, डिपेंडेंसी की इंफॉर्मेशन मिलती है कि क्या अदर सॉफ्टवेयर नीडेड होंगे उसको रन करने के लिए, वो भी इसके अंदर पैकेज के अंदर इंक्लूड होता है। तो पैकेज एक तरीके से आप जिप फाइल समझ लो, जिसके अंदर सभी वो फाइल्स होती है जो उस ऐप को इंस्टॉल करने से लेकर रन करने तक नीडेड रहेगी। तो ये जिप फाइल जो है आपकी सभी चीजें, सभी फाइल्स स्टोर करके रखती है, उसको एक पैकेज बोला जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि एक फायरफॉक्स है, उसका एक पैकेज होगा जिसके अंदर फायरफॉक्स की फाइल्स होगी, उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होगी, उसकी स्क्रिप्ट वगैरह होगी, और उसको चलाने के लिए क्या क्या अदर फाइल्स नीडेड है वो सब भी इसके अंदर इंक्लूडेड होगी। तो क्रोम ब्राउजर के लिए एक अलग से क्रोमियम हाइफन ब्राउजर एक ऐसा पैकेज होगा। ब्रेव ब्राउजर अगर आपको डाउनलोड करना है तो उसके लिए एक अलग पैकेज हो गया। तो ये जो सॉफ्टवेयर फाइल्स होती है, इन्हीं का जो बंडल होता है ना, उसको बोला जाता है पैकेजेस। ठीक है, तो क्रोम का अलग होगा, ब्रेव का अलग होगा, फायरफॉक्स का अलग होगा, और बहुत सारी एप्लीकेशन से सबका अलग अलग पैकेजेस होगा। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे एपीटी की। एडवांस पैकेज टूल एक पावरफुल वाइडली यूज्ड पैकेज मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि क्या करता है, आपका जो मैंने जिसके आपको बताया पैकेज जो होता है वो जो है बंडल होता है सॉफ्टवेयर का। ठीक है, तो ये एपीटी जो है उसको मैनेज करने के लिए यूज होता है। तो हमारे ये जो डेबियन बेस्ड लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं ना, लाइक उबुंटू, लिनक्स और ये सब, तो इसके अंदर जो है एपीटी मैनेज करके रखता है इन सब पैकेजेस को। तो ये सिंप्लीफाई करता है प्रोसेस को, उन पैकेजेस को इंस्टॉल करना, अपडेट करना, रिमूव करना, मैनेज करना आप एपीटी की मदद से कर सकते हो। तो ये होता है एपीटी टूल का यूज। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे रिपोजिटरी की। क्या होता है रिपोजिटरी? A repository is like an app store for Linux. लिनक्स के लिए ऐप स्टोर का काम करता है, जो कि क्या करता है, एक ऑनलाइन स्टोरेज है, ऑनलाइन सर्वर है, जो क्या करता है, पैकेजेस को रखता है, पैकेजेस अपने पास रखता है। इट्स अ डेटाबेस ऑफ द पैकेजेस, मतलब वहां पे सारे पैकेजेस, सारे सॉफ्टवेयर पड़े हुए हैं रिपोजिटरी। योर पैकेज मैनेजर एपीटी, यम, डीएनएफ, पैकमैन, ये सब भी जो है, यम, डीएनएफ, पैकमैन, ये सब भी जो है पैकेज मैनेजमेंट टूल ही है। जैसा कि मैंने आपको बताया ना, एपीटी है हमारा पैकेज मैनेजमेंट, हम लिनक्स में इसको यूज करते हैं। उसी तरीके से इनको भी अलग अलग लिनक्स सिस्टम में हम जो है अलग अलग सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट यूज करते हैं, अलग अलग पैकेज मैनेजमेंट टूल यूज करते हैं, जो कि क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं इन रेपोजिटरी से, ऑनलाइन सर्वर से, जहां पे जो है सारे सॉफ्टवेयर, सारे पैकेजेस रखे हुए हैं, उनसे कनेक्ट करते हैं, वहां से डाउनलोड करके लाते हैं हमारे लिए, इंस्टॉल करते हैं, अपडेट करते हैं सॉफ्टवेयर को। ठीक है, तो रेपोजिटरीज जो है एक सर्वर ही होता है, एक ऐप स्टोर ही होता है, जिसके पास में सभी सॉफ्टवेयर, सभी पैकेजेस पड़े हुए हैं। अब आपने बहुत सी बार देखा होगा कि आपको जो है कुछ भी इंस्टॉल करने से पहले बोला जाता होगा, कहीं पे भी, यूट्यूब पे, गूगल पे, कहीं पे भी, कि आप अगर कोई सा भी सॉफ्टवेयर अगर इंस्टॉल कर रहे हो, डाउनलोड कर रहे हो, तो उससे पहले आपको ये sudo apt अपडेट और sudo apt अपग्रेड, दो ऐसी कमांड होती है जिसको यूज करना चाहिए। तो हम वो क्यों यूज करते हैं वो देखते हैं। तो जब आप ये डालते हो sudo apt अपडेट, तो ये क्या करता है, ये एक्चुअली ना डाउनलोड करता है लेटेस्ट पैकेजेस की इंफॉर्मेशन को, मीन्स उसका वर्जन, उसका मेटा डेटा कहां से, रिपोजिटरी से डाउनलोड करता है, एपीटी के पास रखता है। मीन्स वो अपडेट नहीं करेगा, वो कुछ इंस्टॉल नहीं करेगा, वो कुछ रिफ्रेश ऐप नहीं देगा, अपडेट वगैरह नहीं करेगा, एप्लीकेशंस को इनको नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। वो सिर्फ जो है अपना जो कैटलॉग होता है ना, उसको अपडेट करता है। फॉर एग्जाम्पल एपीटी है, एपीटी को कैसे पता चलेगा कि बाहर अगर किसी एप्लीकेशन, अगर फायरफॉक्स है तो फायरफॉक्स का कुछ अपडेट आया, तो उसको कैसे पता चलेगा? तो वो इस कमांड के थ्रू रिपोजिटरी पे जाएगा। अगर मैं ये डालता हूं sudo apt अपडेट, तो वो क्या करेगा, वो सीधा यहां से रिपोजिटरी पे जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, रिपोजिटरी जो है कंटेन करके रखता है हमारे सॉफ्टवेयर पैकेजेस को, वहां पे जो भी अपडेट वगैरह आता है वो
रिपोजिटरी के ऊपर पहले से आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर फायरफॉक्स ने कुछ अपडेट दिया है तो वो रिपोजिटरी पे आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे पास हम जब इंस्टॉल करें फायरफॉक्स तो हम लेटेस्ट वाला करें। तो इसलिए एपीटी को भी पता होना चाहिए कि उसका लेटेस्ट वर्जन क्या है। तो एपीटी को बताने के लिए कि हाँ फायरफॉक्स का अगर कुछ वर्जन आया या फिर कोई से भी एप्लीकेशन का, जितने भी एप्लीकेशन है वहां पे अगर कुछ भी वहां पे अपडेट आया है उसकी लिस्ट में, तो तुम भी वो लिस्ट जो है अपने पास रख लो, वो नए उनका मेटा डेटा नया उनके वर्जन अपने पास रख लो, एज अ कैटलॉग रख लो। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि ये एपीटी जो है एक शॉपकीपर है, ठीक है। और वेयर हाउस जो है वो रिपोजिटरी है। अगर वेयर हाउस के अंदर अगर कोई नया माल आएगा, नई चीजें आएगी, तो वो शॉपकीपर को पता होना चाहिए। तो शॉपकीपर क्या करेगा, वहां पे जाएगा और वहां से अपने पास में वो चीजें लेके आएगा और फिर अपने दुकान के कैटलॉग के अंदर उसको डाल, ये नई चीजें आई है और पुरानी वाली चीजें ये थी, का भी ये अपडेट आ चुका है। तो एपीटी अपडेट जो है सिर्फ जो है अपनी लिस्ट को अपडेट करता है। उनके जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको कैटलॉग के अंदर लेके आता है कि नए नए आ चुके हैं, अपना कैटलॉग रिफ्रेश करता है। ये इंस्टॉल वगैरह नहीं करता, कुछ सॉफ्टवेयर कोई अपडेट नहीं करता रियल में, बस ये अपना कैटलॉग अपडेट करता है। इसलिए हम इस कमांड को यूज करते हैं, ठीक है। तो जब हमने जो है sudo apt अपडेट डाला तो वो सबसे पहले जो है उसने etc apt और source.list नाम की एक हमारे पास में एक फाइल होती है, source.list इसी apt फोल्डर के अंदर होती है। तो आप यहां पे जाओगे @c apt, इसके अंदर अगर आप जाते हो तो यहाँ पे आपको दिख जाएगी sources.list नाम की एक फाइल होती है जो कि कंटेन करके रखती है हमारे रिपोजिटरीज की लिंक, कि कहाँ पे जाके मेरे को उनका कैटलॉग अपना रिफ्रेश करना है, कौन कौन से नए नए सॉफ्टवेयर के अपडेट आए हैं वहां पे वो निकाल के लाना है, कहाँ से लेके आना है, वो ये लोकेशन यहाँ पे हम बताते हैं। अगर आप चाहो तो यहाँ पे आप और भी जो है डाल सकते हो, उसके नीचे अपने हिसाब से जो थर्ड पार्टी जो है रिपोजिटरीज भी यहाँ पे डाल सकते हो इस लिस्ट के अंदर। तो अगली बार से वो जो है वहां पे जाके चेक करेगा वहां पे कौन कौन से सॉफ्टवेयर है और वहां पे कौन कौन से सॉफ्टवेयर की लिस्ट जो अपडेट हुई है, और वहां से लाके अपने कैटलॉग के अंदर वो रिफ्रेश कर देगा, अपने आप में रिफ्रेश कर देगा, ठीक है। अब हमने अपने एपीटी को बता दिया, हमारे पैकेज मैनेजर को बता दिया है उसकी लिस्ट अपडेट हो चुकी है। मींस हमारे पैकेज मैनेजर को पता चल चुका है कि मेरी लिस्ट जो है अपडेट हो चुकी है। हमने उसको बोल दिया है कि तुम अपडेट कर लो और हमने इससे अपडेट कर लिया है, ठीक है। अब हमको एक्चुअली रियल में जो है अपने अपडेट करना है एप्लीकेशंस को, सॉफ्टवेयर्स को। तो उसके लिए क्या कमांड लगाएंगे हम, sudo apt अपग्रेड। तो ये कमांड हम यूज करेंगे क्या करने के लिए, जो अभी हमने जो है लिस्ट का अपडेट किया है, अगर वहां पे फॉर एग्जांपल अगर फायरफॉक्स है, अगर उसका वर्जन 115 है, हमारे सिस्टम के अंदर 115 उसका वर्जन है, अगर रिपोजिटरी पे उसका वर्जन आया होगा 116, और हमारे एपीटी अपडेट हमने जो इससे पहले कमांड चलाई है अगर उसने वहां पे 116 वाला वर्जन लिया होगा, तो इस कमांड के थ्रू sudo apt अपग्रेड के थ्रू हम जो है उस फायरफॉक्स का वर्जन 116 पे ले आएंगे, ठीक है। जो नया अपडेट आया होगा, सभी हमारे इंस्टॉल पैकेजेस है, अगर उनका कुछ अपडेट वगैरह आया होगा नया, तो उसकी मदद से यहाँ पे हमारे पास में अपडेट हो जाएगा। इस कमांड की मदद से sudo apt अपग्रेड की मदद से हम जो है नया वर्जन उसका डाउनलोड कर सकेंगे, नया हम यूज कर सकेंगे, ठीक है। तो ये मतलब होता है sudo apt अपग्रेड का। आप यहाँ पे रियली अपडेट कर रहे हो अपने पैकेजेस को, अपने सॉफ्टवेयर्स को। तो एपीटी अपडेट के अंदर सिर्फ आप जो उसकी लिस्ट को अपडेट कर रहे हो, ताकि एपीटी को पता चल सके कि हाँ वहां पे कुछ नया अपडेट आया है और सॉफ्टवेयर का नया अपडेट आया है, वो हमको नया चीज बता सके। से sudo apt अपडेट यूज होता है। और sudo apt अपग्रेड मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, जो हम अभी चला रहे हैं। तो आपको यहाँ पे सिर्फ जो है कंटिन्यू कर देना, वाई कर देना है, यस, और ये आपके सिस्टम में जितने भी पैकेजेस है उनको अपडेट करना चालू कर देगा। जो भी सॉफ्टवेयर के अपडेट आएंगे उनको अपडेट कर देगा, ठीक है। ये यूज होता है sudo apt अपग्रेड का। बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया sudo apt अपग्रेड क्या करेगा, सिर्फ जो आपके इंस्टॉल पैकेजेस है उनको ही इंस्टॉल करेगा, उनको ही अपडेट करेगा, ठीक है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एग्जाम्पल दिया था आपको फायरफॉक्स का, उसका 116 वर्जन आया है 115 से। तो 116 वर्जन को अगर कोई नई डिपेंडेंसी अगर उसको चाहिए होगी तो फिर क्या करेगा, तो एपीटी अपग्रेड नहीं कर सकता नई डिपेंडेंसी इंस्टॉल, क्योंकि वो जो है उसी को अपडेट करेगा। तो उसके लिए हम डालेंगे sudo apt फुल अपग्रेड। ये क्या करेगा, फुल अपग्रेड जो है
जो न्यू डिपेंडेंसी फायरफॉक्स 116 वर्जन को रिक्वायर्ड है ना, उसको भी इंस्टॉल कर देगा, क्योंकि अपग्रेड कमांड सिर्फ जो है उसी को अपडेट कर रहा था, लेकिन फुल अपग्रेड कमांड क्या करेगा, उसको अगर कुछ एडिशनल फाइल, कुछ एडिशनल डिपेंडेंसी अगर रिक्वायर्ड है उसको भी इंस्टॉल करेगा, और साथ में उसका जो पुरानी डिपेंडेंसी जब अभी उनकी नीड नहीं है अब, उनको भी रिमूव कर देगा। ये करता है हमारा फुल अपग्रेड, जो अननेसेसरी है उसको रिमूव कर देता है, और जो रिक्वायर्ड है उसको एडिशनल हमको चाहिए उसको इंस्टॉल कर देता है। तो ये काम होता है फुल अपग्रेड का, ठीक है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे दबाया फुल अपग्रेड में एंटर, तो ये मेरे को बोल रहा है कि रिमूविंग दिस दिस दिस, तो ये चीजें हमको अभी नीड नहीं होगी हमारे पीसी में, इसलिए ये बोल रहा है, ये ऐसे ही पड़ी होगी, तो इस वजह से इसको बोल रहा है कि इनको रिमूव करेगा। और जो रिकमेंडेड पैकेज है, जैसे कि ये वाला पैकेज है, इसको चाहिए इंस्टॉल करना, एडिशनल है, ये पहले से नहीं था, तो इसको ये इंस्टॉल करेगा। तो ये काम होता है फुल अपग्रेड का। अब बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को जो है कोई सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, तो उसके लिए क्या कमांड डालूंगा मैं, उसके लिए कमांड होती है sudo apt इंस्टॉल, और उसका नाम सॉफ्टवेयर का, जो भी सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना है उसका नाम यहाँ पे आता है। तो फॉर एग्जांपल अभी मेरे को NTH named-hash नाम का एक टूल है, उसको इंस्टॉल करना है, जो कि मेरे काली में अभी नहीं है। तो अगर मेरे को इसको इंस्टॉल करना है तो मेरे को ये कमांड डालना है, एंटर दबाया मैंने, ये डाउनलोडिंग यहाँ पे हो रहा है, फेच करेगा, ये डाउनलोड करेगा, और मेरा यहाँ पे डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पे डालूंगा ना, यहाँ पे NTH, इसको मैं यूज करता हूँ, NTH से named-hash होता है, तो यहाँ पे मैं इसको यूज कर सकूंगा। देखो NTH मैंने डाला, named-hash, और यहाँ पे मैं इसको यूज कर पा रहा हूँ। तो इस तरीके से आप जो है कोई सा भी टूल इंस्टॉल कर सकते हो, सिर्फ आपको जो है एप्ट इंस्टॉल डाल के और उस पैकेज का नाम डालना है। फॉर एग्जांपल फायरफॉक्स हो गया, जो भी आपको डाउनलोड करना है वो आप इंस्टॉल डाउनलोड कर सकते हो। अभी मैंने जो टूल इंस्टॉल किया named-hash, अगर मेरे को उसके बारे में डिटेल जाननी है, उसके पैकेज के बारे में जानना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे कमांड डालूंगा sudo apt show, और उस पैकेज का नाम जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मेरे को यहाँ पे बता रहा है, इसका वर्जन बता रहा है, उसका नाम बता रहा है यहाँ पे, फिर जो है उसका सेक्शन वगैरह, मेंटेनर क्या है, डिपेंडेंसीज मेरे को यहाँ पे बता रहा है, पाइथन 3 वगैरह ये सब, डाउनलोड साइज क्या है, एपीटी मैनुअल जो है इसका इंस्टॉल्ड है या नहीं है, तो ये सब चीजें मेरे को बता रहा है, कहाँ से मैंने इसको डाउनलोड किया है, इसका सोर्स क्या है, डिस्क्रिप्शन इसके बारे में बता रहा है। तो एपीटी शो की मदद से आप उसके बारे में, उस पैकेज की डिटेल्स देख सकते हो। अगर आपको कुछ जो है पैकेजेस के बारे में सर्च करना है, तो उसके लिए क्या कमांड डालोगे, sudo apt सर्च, और यहाँ पे उसका नाम, फॉर एग्जाम्पल मैं फायरफॉक्स का एक बार देखना चाहता हूँ, उसके कौन कौन से पैकेजेस वगैरह, उनका क्या नाम है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मेरे को बता रहा है एक्टिवी अवेयर फायरफॉक्स, तो जहां जहां फायरफॉक्स आएगा ना, वहां पे ये सारे बता देगा कि ये वेब ब्राउजर है फायरफॉक्स, तो उससे रिलेटेड जो भी चीजें होगी यहाँ पे आपको बहुत सारी दिख जाएगी। तो ये सब फायरफॉक्स से रिलेटेड चीजें ही यहाँ पे आपको बता रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है सर्च कर सकते हो, sudo apt सर्च, और उस पैकेज का नाम जिसके बारे में आपको देखना है, सर्च करना है। अब बात करते हैं, अगर आपको किसी पैकेज को रिमूव करना है, हटाना है, तो उसके लिए क्या कमांड डालोगे, उसके लिए कमांड डालेंगे sudo apt remove, और उसका नाम, फॉर एग्जांपल named-hash, मैंने अभी जो डाउनलोड कर रहा था, मेरे को उसको रिमूव करना है, एंटर दबाया। apt रिमूव क्या करेगा, सिर्फ उसको हटा देगा, लेकिन उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल वगैरह होगी ना, उसको नहीं हटाएगा। मीन्स आप अगर कोई सा भी पैकेज सॉफ्टवेयर अगर डाउनलोड करते हो, तो उसकी मैंने जैसा कि आपको बताया, बहुत सारी डिपेंडेंसीज होती है, फाइल्स होती है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, डॉक्यूमेंटेशन फाइल होती है, बहुत सारी फाइल होती है, वो ऑलरेडी आती है उसके साथ में। तो ये रिमूव कमांड उन सबको नहीं हटाता है, ये सिर्फ जो है उसकी बाइनरी को हटा देता है। तो उन सबको भी हटाने के लिए हम यहाँ पे कमांड डालते हैं sudo apt purge, और उसका नाम, जो पैकेज को हमको कंप्लीटली रिमूव करना है, एंटर दबाया। तो अब जो है हमारा पूरा जो है named-hash नाम का टूल जो है कंप्लीटली रिमूव हो चुका है, इसकी कोई सी भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल वगैरह कुछ भी अभी हमारे सिस्टम में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो कंप्लीटली रिमूव करने के लिए, डिलीट करने के लिए हम पर्च कमांड का यूज करते हैं, sudo apt पर्च, और उस टूल का नाम, पैकेज का नाम। अब मैं कमांड यूज करने जा रहा हूं sudo apt auto remove। sudo apt auto remove एक ऐसी कमांड है जिसकी मदद से आप जो है अनयूज्ड डिपेंडेंसी जो पड़ी है आपके पास में, जो कि काफी समय से आप यूज नहीं कर रहे हो, या फिर कोई सॉफ्टवेयर में उसको नीडेड थी लेकिन अब उसकी नीड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल किया था, कोई पैकेज,
जिसके अंदर उन डिपेंडेंस की नीड थी, लेकिन अब उनकी नीड नहीं है, आपने उसको अनइंस्टॉल मार दिया उस सॉफ्टवेयर पैकेज को, तो उसको हटाने के लिए उन जो पड़ी हुई फाइल्स है अगर उनको आपको कंप्लीटली रिमूव करना अननेसेसरी को, तो उसके लिए हम जो है एपीटी ऑटो रिमूव यूज करते हैं। तो गाइज मैंने आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे बता दी है, कैसे आप जो है सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, और कैसे ये सब चीजें काम करती है। फॉर एग्जांपल रिपोजिटरीज क्या होती है, अपडेट में और अपग्रेड में क्या फर्क होता है, फुल अपग्रेड में क्या फर्क होता है, तो सब चीजें आप देख लो। अगर आपको समझ ना आए तो एक और बार आप वीडियो देख सकते हो, और आप चाहो तो चैट जीपीटी से पूछो, गूगल से पूछो, यूट्यूब पे अगर किसी और का वीडियो से समझ आ रहा तो उसको देखो। लेकिन इन सब के साथ में आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये बहुत सारी चीजें आप इनको डेली यूज में लेने वाले हो, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, अपडेट करना, अपने सिस्टम को अपग्रेड करना। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। तो मिलता हूं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।